हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की हमारी होम आज डेट है हमारी 26 मई 2024 और होमवर्क की आपकी क्लास है। बीच में 2-3 दिन काफ़ी मिसमैच हो गया था, तो क्लास आपको अटेंड नहीं करवा पाया था क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैं शादी में बिजी था थोड़ा, है ना। आज हमारी होमवर्क क्लास है, तो आज फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जिसके मतलब पहले वाले दिनों का भी कुछ देता हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा आप कर पाओ। बाकी आपको होमवर्क अगर आपको नहीं मिलता है, कभी क्लास नहीं आ पाते टाइम पे, तो आप जो पीछे वाला दिन का दिया होता है ना, उसको होमवर्क आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा डे 9 है और 26 मई का होमवर्क है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास को, ये मैंने बताया हुआ है, पहली दूसरी क्लास को हिंदी में ये क्या गेड है और बारखड़ी साथ में शुरू कर देना। क्या क्या गेड है? एआई और बारखड़ी, ये तीनों पहली और दूसरी क्लास को करनी है। रोज से आप रेगुलर इनको बार बार लिखते जाइए, बार बार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये आपको रेगुलर करना है। फिर ये मैंने आपको बताया, पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे इसी अल्फ़ाबेट को, इसी जो मतलब जैसे लिखी हुई आपकी, उसी ऑर्डर में आप लोग लिखोगे और सही तरीके से करना है। ठीक है ना। ये तो फर्स्ट और सेकंड का हो गया। उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड को मैथ्स में ये हो गया, ये आपको पहले बताया हुआ है। अब चलते हैं हिंदी में। हिंदी में हो गया आपका, मैथ्स में हो गया और इंग्लिश में हो गया। अब आगे वाली क्लास में चलते हैं। तो देखिए, बीच में एक पेज एक्स्ट्रा आ गया था। हाँ, तो अब मैथ्स की आपको बता रहा हूँ। तो मैथ्स में आपको करना है, पहली से लेकर के पहली दूसरी क्लास को 1 से लेकर के आपकी 100 तक की गिनती अब आपको कंप्लीट करनी है। बार 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 इसी गिनती को आप लिखिए, 1 से 100 तक गिनती को बार बार। पहले अभी सीधा सीधा लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखनी है। और 2 का, 3 का और 4 का पहाड़ा आपको पूरा लिखना है। 2 का, 3 का और 4 का। बड़े बच्चे इसे ध्यान दे लें कि छोटे बच्चे को ये चीज़ें आती नहीं है, तो आप इनको अच्छे तरीके से चीज़ें लिख करके कॉपी में नोट डाउन करके दे दें। ओके, अब उसके बाद हाँ, अब उसके बाद आपको पहली दूसरी क्लास को होमवर्क मिल गया, इंग्लिश में मिल गया, हिंदी में मिल गया, मैथ में मिल गया। अब तीसरी क्लास की पहली और दूसरी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब तीसरी क्लास को 3.1 प्रश्नावली करनी है। 3.1 प्रश्नावली करनी है तीसरी क्लास को। ठीक है ना। तीसरी क्लास को तीसरी प्रश्नावली आप शुरू कर दीजिए। तीसरी क्लास को तीसरी प्रश्नावली आपको स्टार्ट कर देनी है। ठीक है ना, मैथ्स में। ओके, हिंदी में वही आपका पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। अब आप तीसरा पार्ट शुरू कर दीजिए। तीसरा पार्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। वही 2 पेज आपको नकल जमानी है, 2 पेज आपको पढ़ने हैं। 2 पेज आपको नकल जमानी है और 2 पेज आपको पढ़ने हैं हिंदी में। तीसरी क्लास का हो गया। उसके बाद तीसरी क्लास को इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में आपका एप्पल से जेब्रा हो गया, संडे सैटरडे हो गया, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हो गया। इसी काम को आपको इंग्लिश में आज वापस रिपीट करना है। और साथ में रिपीट करने की वजह आप साथ में इंग्लिश में जो कैगेड आपको लिखाए हुए ना, कैगेड है, कैगेड है वाली, ये वाली लाइन एक तो, और एक ए आई वाली लाइन। या फिर आज एक काम कीजिए, आज आप ए आई वाली जो लाइन है ना इंग्लिश आपको जो लिखाई हुई है, वो लाइन आप पूरी इंग्लिश में याद कर लीजिए। ए आ ई ऊ जो आपका लिखाए हुए ना, अगर छोटे बच्चों के पास नहीं लिखे हुए हैं तो बड़े बच्चों से, उनके बड़े भाई बहन हैं, उनसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखवा सकते हो। ठीक है ना। मैथ्स में 3.1 वाली तीसरी प्रश्नावली आपको शुरू करनी है। हिंदी में आपको तीसरा चैप्टर शुरू करना है, वही 2 पेज आपको पढ़ने हैं, 2 पेज आपको नकल जमानी है। और इंग्लिश में आपको ए आई अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ओके, तीसरी क्लास का हो गया होमवर्क। अब चलते हैं चौथी क्लास पे। चौथी क्लास को अगली प्रश्नावली जो आपकी, आई थिंक 3 प्रश्नावली होगी, अगली प्रश्नावली जो आपको पहली दूसरी होगी है, तो आपको तीसरी प्रश्नावली, और अगर तीसरी आपने कर लिया तो चौथी प्रश्नावली आपको शुरू करनी है। ठीक है ना। अगली प्रश्नावली, जो प्रश्नावली आपकी हो चुकी है उससे आगे वाली प्रश्नावली आपको शुरू करनी है। हिंदी में वही आपका शायद पहला दूसरा चैप्टर हो चुका है, आपको तीसरा पार्ट आपको पढ़ना है, उसके 2 पेज पढ़ने हैं, 2 पेज की नकल जमानी है। और इंग्लिश में वही काम आपको करना है, आपको ए आई के साथ साथ आपको कैगेडे भी लिखने हैं इंग्लिश में। ए आई के साथ साथ कैगेडा भी लिख रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से आप लोग थोड़े एक्स्ट्रा आपको कोड डाले हुए। ओके, मैथ्स में आपकी चौथी प्रश्नावली, हिंदी में आपका तीसरा चैप्टर, और इंग्लिश में आपको ए आई और कैगेडा आपको साथ में लिखने। अब चलते हैं 5वीं क्लास पे, बोर्ड क्लास। 5वीं क्लास को सबसे पहले आपको प्रश्नावली आपकी जो है, आगे वाली जो भी प्रश्नावली चौथी है 5वीं जो भी प्रश्नावली आपकी शुरू करनी है। कल जो दी थी, मतलब कल क्लास में, पीछे वाली क्लास में आपको जो दिया था, उससे आगे वाली प्रश्नावली आपको करनी है। उसके अलावा आपको हिंदी में वही आपका जो आगे पहला दूसरा चैप्टर तो हो गया, तीसरा चैप्टर आपको शुरू करना है, वही 2 पेज आपको पढ़ने और 2 पेज की आपको जमानी है नकल। ओके, और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको पूरी बारखड़ी लिखनी है। 5वीं क्लास को इंग्लिश में पूरी बारखड़ी आपको लिख करके लानी है, पूरी बारखड़ी, क्योंकि कैगेड आई आपको अच्छे तरीके से याद कराने, बारखड़ी आपको पूरी प्रॉपर लिख के लानी है। ठीक है, पहली से 5वीं तक का होमवर्क मिल गया। अब मुझे फटाफट पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे अपना इंग्लिश का होमवर्क चेक करवा दीजिए। मेरी स्क्रीन के सामने आप इंग्लिश का होमवर्क से सामने शेयर कर दीजिए। हाँ, सारे बच्चे अपना इंग्लिश का होमवर्क मुझे दिखाएंगे।
देखो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, कुछ बच्चों की राइटिंग ख़राब है, राइटिंग आप सही नहीं कर रहे हो। ये आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, राइटिंग सही तरीके से एकदम साफ साफ जमाइए। ओके, इंग्लिश का हो गया। अब आप मुझे हिंदी का होमवर्क चेक करवाइए, पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे, हिंदी का होमवर्क मुझे चेक करवाइए। जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ध्यान से, पहले बता रहा हूँ, स्कूल में आने के बाद आपकी खबर ली जाएगी, फिर आपके घर वालों को बुला के आपकी शिकायत की जाएगी, ध्यान दे लेना इस चीज़ को। तो कंप्लीट होमवर्क आपका रोज़ होना चाहिए। हिंदी का होमवर्क आप लोग अच्छे तरीके से साफ साफ राइटिंग में नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों की राइटिंग अब भी मुझे ख़राब नज़र आ रही है। हिंदी में होमवर्क एकदम साफ साफ राइटिंग कीजिए। हाँ, अब मुझे मैथ्स का होमवर्क दिखाइए। जो आप मैथ्स में आपको दोनों कॉपी उनका सबका दिखाना है। अगर आपने पहाड़े वाली कॉपी में अगर आप पहाड़े लिख रहे हैं तो वो भी आपको दिखाने हैं, और आप प्रश्नावली वाली कॉपी भी आप मुझे चेक करवाइए। पहली से लेकर के चौथी क्लास तक पेंसिल ही यूज़ करनी है, आपको पेन नहीं चलाना है। केवल 5वीं क्लास बोर्ड की क्लास ही पेन यूज़ कर सकते हैं, बाकी क्लास बोर्ड पेन यूज़ नहीं करेगी। ओके, हाँ। तो अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। लाइक का निशान आपको एक अंगूठे का निशान मिलेगा, वो आपको दबाना है। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपना अपना नाम लिख दीजिए। बहुत सारे बच्चों का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। जिन बच्चों का नाम लिखा हुआ नहीं है, चाहे उनका होमवर्क कंप्लीट हो, लेकिन मैं उनकी एब्सेंट मानूंगा कि वो रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं, तो सब के सब बच्चे कमेंट में जा कर के अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। जिन बच्चों का नाम नहीं लिखा होगा एक भी कमेंट में, मैं उन सब बच्चों को फिर जाके पूछूंगा। अगर आपने पीछे वाली क्लास में नहीं लिखा है, अगर आपने नहीं देखी है, तो आज जाके देखिए, उस क्लास का होमवर्क कंप्लीट कीजिए, वहाँ पर अपना नाम लिख के आइए। आज वाली क्लास भी देखिए, इसमें भी अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और अपना नाम लिखिए। कमेंट में जिसका नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उसकी देखना फिर खैर नहीं है। ओके, ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।